उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में सीईओ पद को लेकर हाईकोर्ट के दखल के बाद सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की स्थायी नियुक्ति की है। इससे पहले अपर सचिव स्तर की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जानकारी देते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष आदाब शम्स ने कहा कि स्थायी सीईओ न होने से निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को अस्थायी चार्ज दिया गया था और अब नए निदेशक आने के बाद उन्हें चार्ज सौंपा गया है, जो सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि सीईओ न होने से नोटिस और अन्य काम बाधित थे। देखिए, वक्फ बोर्ड का परमानेंट सीईओ ना होने के कारण अभी उसकी टेम्परेरी चार्ज, क्योंकि जो निदेशक माइनॉरिटी हैं, डायरेक्टर माइनॉरिटी, उनको ये चार्ज दिया गया था और माइनॉरिटी डायरेक्टर के बदल जाने के बाद जो नए माइनॉरिटी डायरेक्टर आए हैं उनको अब इसका चार्ज दिया गया है। सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वक्फ बोर्ड का काम, जो नोटिसेस दिए गए हैं वो तमाम काम बाधित हो गए थे। अब नए सीईओ आ गए हैं तो सब सिस्टमैटिक वे में काम चलेगा और जितने भी अवैध कब्जाधारी हैं, जो वक्त की संपत्तियों के इंक्रोचर हैं, और जो उम्मीद पोर्टल पर लगातार रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है और जागरूकता अभियान चलना है, उन तमाम कार्यों को बहुत संजीदगी से आगे बढ़ाने का काम पुनः प्रारंभ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री डॉक्टर हिमानी वैष्णव एवं उनकी टीम ने परम पावन यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के दर्शन एवं पूजा अर्चना की और प्रदेश एवं देश की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर देशव्यापी जन जागरूकता अभियान कम तेल की थाली स्वस्थ भारत की खुशहाली के अंतर्गत महिला मोर्चा की टीम ने लगभग 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर यमुनोत्री धाम पहुंचकर स्वस्थ जीवन शैली एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बिना ईंधन और बिना तेल के ये आलू उबाले गए हैं कुंड में और चावल बना है। ये अब हम प्रसाद के तौर पे बांटेंगे और ये एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन है, क्योंकि ये जो स्रोत था ये प्राकृतिक स्रोत है जिसमें बनाया हुआ भोजन बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। पहले के जो हमारे पुराना जमाना था, प्राचीन समय में जब यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती थी और कुछ भी साधन नहीं होता था, उस समय खाना पूरी तरीके से दाल चावल, ये देखिए आलू, सब हमारा इसी से बनता था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के 4,400 से अधिक श्रमिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड की विवाह उपरांत सहायता, मृत्यु उपरांत अनुदान, प्रसूति सुविधा और शिक्षा सहायता योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में 1 क्लिक के माध्यम से ये राशि वितरित की। सरोवर नगरी से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बेताल घाट में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री जिला प्रभारी खजान दास ने जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की उपलब्धि का व्याख्यान कर ग्रामीणों से लाभ उठाने की बात कही। उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के विकास हेतु शासन में विभिन्न कार्यों हेतु जो भी प्रस्ताव जिले से भेजे गए हैं उनकी प्राथमिकता से स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जिला प्रभारी ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र बेताल घाट में शीघ्र ही अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित कर अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हम सब लोग प्रताप बोगरा जी यहाँ पर थे और जनता से संवाद किया और अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और कुछ समस्याएं ऐसी है जो सरकार के द्वारा उसको ध्यान दे करके और उसको तुरंत कार्रवाई होगी। इस विषय को लेकर के मैंने आज जो ये यहाँ की मेन समस्या थी अल्ट्रासाउंड की मशीन को लेकर के और कुछ सड़कों को लेकर के, उससे विषय पर चर्चा हुई और मैं माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल जी से भी सीधे टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन किया कि हम जल्दी से जल्दी अल्ट्रासाउंड मशीन भेजेंगे और मेरी भी कोशिश होगी ताकि जो वादा किया है, और भारतीय जनता पार्टी उतना ही कहती है जो कर सकती है। किच्छा के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और गुरुद्वारा श्री नानक दरबार आवास विकास की प्रबंधक समितियों ने हेमकूट साहिब यात्रा पर जा रहे सिख श्रद्धालुओं पर कर्णप्रयाग में हुए हमले के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सिख समाज ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 24 जून तक आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो उत्तराखंड के सभी गुरुद्वारों के माध्यम से प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन में कहा गया कि हेमकुंड साहिब जा रहे श्रद्धालुओं पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा हमला किया गया, जिससे पूरे सिख समाज में भारी आक्रोश है।
प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने पार्टी को धरातल पर मजबूती के लिए मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि 28 जून से कांग्रेस पार्टी प्रथम चरण का संवाद अभियान शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन से सीधा संवाद कर सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखने का काम करेगी, जिसके लिए प्रदेश को 4 जोन में बांटा गया है। प्रीतम सिंह ने बताया कि पहला जोन पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल लीड करेंगे। दूसरा जोन रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत संभालेंगे। तीसरा जोन उत्तरकाशी, टिहरी प्रीतम सिंह खुद लीड करेंगे। वहीं चौथा जोन अल्मोड़ा, नैनीताल करण महरा के पास रहने वाला है। देखिए, 28 जून से कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर प्रथम चरण का अभियान प्रारंभ करने जा रही है और इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा जो प्रवृत्ति क्षेत्र की है उसमें हम कांग्रेस के लोगों से भी और आम जन से भी सीधा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे और जो सरकार की विफलताएं हैं उन विफलताओं को भी आम जन के बीच रखने का काम करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पूर्व एक नए दल का उदय हुआ है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसी को लेकर आज दल के सदस्यों पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात को रखा। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के महासचिव अभिषेक त्यागी ने कहा कि उत्तराखंड आज जो उपेक्षा का शिकार हुआ है वो राज्य बनने के बाद से कांग्रेस भाजपा की करनी की बदौलत है। उन्होंने अपने दल को जनता के सामने तीसरे विकल्प के रूप में रखते हुए कहा कि अगले 1.5 माह के अंदर एक बड़ी रैली दल करने जा रहा है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के ऐसे सदस्य शामिल रहेंगे जो जनता के लिए काम करते थे लेकिन उन्हें मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। हमने आज पीसी के माध्यम से पत्रकारों को और आज उत्तराखंड की जनता को ये बताया कि आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी अगर उत्तराखंड प्रदेश की हालत ऐसी है तो इसको इस हालत में लाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। अब आवश्यकता है एक नए विकल्प की और राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल एक नए विकल्प के रूप में आपके सामने है। और हम लोग जैसा हमने नारा दिया कि संघर्ष अब जनता नहीं करेगी, संघर्ष अब सरकार करेगी। सरकार का पैसा, सरकार का टैक्स जनता के बीच में, जनता के लोगों के लिए लगाया जाएगा। और हम लोग उत्तराखंड के अंदर अगले 1.5 महीने के अंदर हम लोग एक बड़ी संगठनात्मक रैली करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सभी दलों के ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जिनको दूर कर दिया गया था, जो वास्तव में अपने लोगों की पीड़ा को दूर करने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों की भागीदारी भी हम लोग इस दल के अंदर अब लोग करने जा रहे हैं। तीसरा मोर्चा बनाएंगे। पहले तो हम 2 मोर्चे आपके यहाँ है अभी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। तीसरा मोर्चा राष्ट्र निर्माण दल हमारे यहाँ बनेगा। और जो पहाड़ की समस्याएं हैं, मुझे तो बेसिकली उसके ऊपर अपना काम करना है। जो पलायन है, पलायन रोकना है। जो पानी की समस्या है वो कैसे निस्तारण होगा वो करेंगे। जो समस्या पहाड़ पर चल रही है उसके ऊपर काम करूँगा और आप साथ दें तो ज़्यादा जल्दी काम अच्छे तरीके से काम कर पाऊँगा।